हमारे दिल्ली विधानसभा का चुनाव दृढ़ता से देखने वाले और सचिव डेनी साहब हैं, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ जी हैं। आज बेहद बेहद संवेदनशील विषय पर हमारे नेता आपसे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। भीषणतम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश आज इस मंच से होगा। मैं आग्रह करता हूं पवन खेड़ा जी से कि वे संबोधित करें। नमस्कार साथियों, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। और शराब की लत इंसान को, परिवार को, समाज को बर्बाद कर देती, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन शराब से पैसा बनाने की लत ना केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद कर दिया। और ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया। आप सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के कि इस शहर को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कूड़े के ढेर में बना के रख दिया। दिल्ली के शराब के ठेकों की जो दलाली, उसमें लिप्त शराब मंत्री का एक खुलासा। और हैरानी की बात है, ये इसी पार्टी में हो सकता है कि जो शराब मंत्री था, जो शराब का मैनेजर था ठेके बांटने का, वही शिक्षा मंत्री था। ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो हम आज ऑडियो आपके सामने रखना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, एक सिटिंग एमएलए, आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग एमएलए खुलासा कर रहा है अपनी ही पार्टी के कैबिनेट के शराब मंत्री या शिक्षा मंत्री का, कि कैसे उन्होंने घोटाला किया। और वो जब ये नाम ले रहा है तो वो एक और एमएलए का भी, बादली एमएलए का भी नाम ले रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अभी आपको सुनाते हैं हम। जिस तरह से एक बोतल पर एक बोतल फ्री, यही थी स्कीम, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये पैसा दो, लाइसेंस लो, जो नीति ये लोग लाए, पूरी सरकार, पूरी इनकी पार्टी शराब के काले कारोबार में डूब गई। जैसा कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, ये बोलते थे केजरीवाल जी की हर मर्ज की दवा है उनके पास। दवा तो नहीं दिखी, दारू की दलाली जरूर दिखी, और उसमें ये डूबते हुए दिखे। अब बाकी बातें हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष नौजवान नेता देवेंद्र यादव जी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपके सामने रखेंगे। जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाइए। आपको 10 लोगों को भेजा गया सब कौन ये लोग? 10 में कौन है? पार्टी अरविंद जी के जो सबसे नजदीक रहते हैं, विभव, जसमीन, नायर तो रहता है, अविष्ट साथी रहता है। जो दिल्ली में बदनामी, अरविंद जी समझ नहीं पा रहे आज भी, जो दिल्ली में बदनाम हुए अरविंद जी, वो किसने करवाया? नायर ने करवाया, क्योंकि वो जो दारू की पॉलिसी लेके आया, नायर लेके आयु पैसे के लिए। ये जो चुनाव, देखो पब्लिक सब समझती है, मैं तो पार्टी में रहा हूँ आज भी हम, कि अंदर पब्लिक की सोच पूछे ना यार। दारू, मैं मनीष जी को जब दारू पॉलिसी लाया था ना, मैं मनीष जी के साथ बैठा था, मैं सर इसको रहने दो, जो डायग्नोस्टिक फैलाएगी क्षेत्र में। कह रहा यार तुझे क्या पता, पार्टी को पैसे चाहिए होते हैं, कहां से आओगे, इतने स्टेटों में चुनाव है, कैसे लड़ोगे? तो यार कहीं ना कहीं मेरे से तो यहां तक कहा, तू भी कर ले, सेटलमेंट तेरे भी खुल जाएगा, ब्रह्मा कंपनी ये वो बात बच गया था। तो शब्द बना लिया था, प्लान बना लिया था मन्ना राजेश ने मिलकर कि भाई अब बना ला, बड़ा मैं तो बच गया। पैर भगवान का शुक्र हुआ ना, हम भी आज जेल में होते दारू केस में। तो ये नायर ने पॉलिसी बनाई, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। उस टाइम गुजरात चुनाव में लड़ा, पैसा तो इतना थोड़ी था। गोवा के साथ चुनाव लड़ा इन्होंने पूरा, फिर पंजाब दिल्ली में है, पैसा कहां से था? पैसा तो सभी इन्हीं रास्तों से आया था। चलो अब तो पंजाब से आ रहा है इनके पास लगाने के लिए, अब तो पंजाब से लाया जा रहा है। तो तो आपने ये सुना
ये नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहां से आएंगे। ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूं। अभी आप सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेज भी रहे हैं हम। भाई हम इलेक्शन कहां से लड़ेंगे। फिर ये आगे शरद चौहान बोलते हैं कि उसके बाद गुजरात का इलेक्शन लड़ा, गोवा का इलेक्शन लड़ा तो पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं, आपके सामने है। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द हैं। मैं भूपेश जी रिकॉर्डिंग सबको आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके पास ये आ जाए। आपके सामने है, सिटिंग एमएलए है, फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि देखो ये गलत किया मेरी सरकार ने, मेरे शराब मंत्री ने, शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां, देख रहा था, लेकिन इन पर भरोसा ना तब किया था ना अब किया। इनकी असलियत अब आपके सामने है कि कैसे, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी और मैं आज चर्चा कर रहे थे अभी कमरे में, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का यह शराब घोटाला, ये काबिलियत तो है, ये मैं मानता हूं। घोटाला ऐसा करते हैं कि वो ग्लोबल हो जाता है। दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। मैं देवेंद्र यादव जी से अब आग्रह करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पवन जी। सभी साथियों को धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कवर करने के लिए आते हैं और जो दिल्ली के मुद्दे हैं, हमारी ये कोशिश है कि उनको लगातार आप तक पहुंचाने का काम करें। और उसी क्रम में आज आदरणीय पवन खेड़ा जी ने अभी आप सबको एक क्लिप सुनाई और उस क्लिप के जरिए ये स्पष्ट होता है कि कितना सामाजिक पतन आज जो हमारे विधायकगण हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, हम सब जानते हैं कि इसी शराब घोटाले के तहत हमारी कांग्रेस की अपनी शिकायत के बाद वो लोग ना सिर्फ जेल में रहकर आए बल्कि आज भी बेल पर बाहर आए हैं और बेल की कंडीशंस आपको सबको मालूम है। हम ये लगातार कहते रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसने अपने चरित्र को जैसा दिखाने की पहले कोशिश की थी, जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा वादा ये भी था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। उसके बिल्कुल विपरीत हम और आप देख रहे हैं कि इनके जो कहनी, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। अलीपुर से मौजूदा विधायक और आज वहां पर पुनः चुनाव लड़ रहे शरद चौहान जी की आवाज, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से
मनीष सिसोदिया जी को कटघरे में खड़ा किया है। अलीपुर, नरेला बोलते हैं बेसिकली, नरेला, अलीपुर इज पार्ट ऑफ दैट नरेला। तो नरेला विधानसभा से मौजूदा विधायक और करंट में कैंडिडेट भी उनकी अपनी आवाज में वो बता रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये जो स्कैम था, उसको जो टॉप में बैठी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है उसने अंजाम देने का काम किया। वो कहते हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि लड्डू बटेगा तो सब में, अपने जो परिवार वाले हैं, जानकार हैं, पहचान वाले, उस सब में बटेगा। तो ये ना सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व जो जेल गया है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनके अपने प्रिय लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने का एक भ्रष्टाचार के तहत फायदा पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। हम आज जब विधानसभाओं में जा रहे हैं, घर घर जाने के अपना जो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज प्रमुखता के साथ ये मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में शराब और नशे का जो व्यापार, इलीगल व्यापार दिल्ली में बढ़ा है, उससे विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। बेरोजगारी की मार है और बेरोजगारी के चलते आज उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जिस तरीके से नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। आपने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसी शराब घोटाले को चलकर जो सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, उसमें भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को इस योजना के तहत हुआ है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो इनका असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का, उसको उजागर करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। डैनी जी हमारे सेक्रेटरी हैं, इनका धन्यवाद करता हूं। अभय जी लगातार हमारा और आपका संपर्क बनाने में और नए नए मुद्दे दिल्ली से संबंधित लाने का काम लगातार अभय जी करते हैं। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार यहाँ पर संगठन का काम संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, थैंक यू। आप लोगों के इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो उन्हीं से पूछिए कि कब बोल रहे थे ये सब। घोटाला होने के बाद का तो है ही, पहले का नहीं। और जैसा कि अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि 2000 करोड़ का नुकसान, हमारे और आपके पैसे का नुकसान, हमारे और आपके टैक्स से चोरी किया हुआ ये नुकसान है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह इसको अंजाम दिया गया, कैसे हमारी जेब काटी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों को लगातार नशे की ओर धकेला गया है। अभी पवन जी कह रहे थे एक के साथ एक नहीं साहब, इन्होंने तो स्कीम एक के साथ 2 भी फ्री कर दी थी। और कोई सवाल? ये पता नहीं कहां से खबर आपको आती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की मजबूत आवाज के रूप में आज पूरे देश में धन्यवाद करता हूँ। साथ में रागिनी नायक जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्पोक्सपर्सन है और वजीरपुर से हमारी जुझारू कैंडिडेट जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ने का काम कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी देर इंतजार करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे भाई चीज के तो हम
आज अपना जो ऑफिशियल कैंपेन सॉन्ग है उसका लॉन्चिंग आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा हम चाहते हो उसको अनाउंस करें। पूर्वांचलियों उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जिस तरह से उन लोगों के साथ अन्याय होता रहा है उसके बारे में आपसे चर्चा की। मुझे खुशी है घाट बनाने का और जिला घोषित करने का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया जब लोगों का आशीर्वाद कैंपेन सॉन्ग है जिससे हमने लिया और वो खराब चल रहा है। ये यहाँ पे माइक इस पे बोलो आप, वो भी छोड़ो। नहीं, अब तो बोलने के लिए कम चीज बचा, बाकी चीज तो मैं बोल चुका। इसलिए जो कैंपेन सॉन्ग दिल्ली कांग्रेस कमेटी का बना है उसका हम लोग आज विधिवत उद्घाटन और घोषणा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो न केवल पॉपुलर है बल्कि दिल्ली वासियों को पसंद आएगा और उसमें निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश कमेटी की तरफ से जो हमारे सभी कांग्रेस कर्मी चुनाव लड़ रहे हैं उनको आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। आपसे भी मैं अपील करता हूं कि इस सॉन्ग को जितना अच्छा से ये हो सके उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। दिल्ली को उलझाया, इस सरकार ने हर वादे का बस सपना ही दिखलाया। यमुना साफ नहीं, पानी भी ना साफ है, महिलाओं की सुरक्षा को छोड़ बेचते शराब है। शीश महल से अब जनता ऊब चुकी है पूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। दिल्ली को दिल्ली बनाया था, हर वादा हमने निभाया था। अस्पताल मेट्रो स्कूल का वादा हमने निभाया था। ये रीत हमारी जारी है, अब फिर दिल्ली की बारी है। दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा, सबका इलाज फ्री। 2500 हर माह से होगी प्यारी दीदी टेंशन फ्री। जन जन की बस यही पुकार, स्वास्थ्य का मिले अधिकार। युवा उड़ान योजना से उम्मीद उड़ान भर जाएगी। राशन सुरक्षा योजना से अब राशन किट होगा फ्री। 500 रुपए में सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री। अब दिल्ली की गली गली में कांग्रेस उजियारा लाएगी। इस समाज की रक्षा में कवच बहुत है जरूरी। जनता के स्वाभिमान में संविधान है जरूरी। दिल्ली के भविष्य में अब कांग्रेस है जरूरी। अब कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी, इसलिए कांग्रेस है जरूरी। एक से
हाँ, रागिनी जी से अनुरोध करता हूं इस पर 2 शब्द कहें, उसके बाद एक हुक स्टेप हम लोग सब नेता यहाँ करेंगे इस सॉन्ग पर, तो आपसे अनुरोध है कि उसके बाद बाहर। नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा का थीम सॉन्ग हो, दिल्ली न्याय यात्रा का थीम सॉन्ग हो, या अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव का दिल्ली कांग्रेस का थीम सॉन्ग हो, न सिर्फ ये फुट टैपिंग रहा है बल्कि दिल को जीतने वाला भी रहा है। और खास तौर से दिल्ली न्याय यात्रा, जो कि दिल्ली की हर विधानसभा में देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में चली। अब जब मैं प्रचार के लिए जाती हूं तो मेरी विधानसभा में वजीरपुर में भी लोग उसकी जो 2 लाइन है वो मुझे कहकर सुनाते हैं कि बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, और दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। तो देखिए, शब्द केवल शब्द नहीं है, वो किस तरीके से कार्यशैली रही है कांग्रेस की, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। और अब जो हमारा नारा है, जो कि थीम सॉन्ग में भी है कि होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। तो चाहे 2500 की बात हो, युवाओं को जो बेरोजगार हैं उन्हें 85-100 रुपया 1 साल तक देने की बात हो, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, और उसके बाद पवन जी ने बड़े अच्छे से समझाया था उस दिन भी कि अगर 1 यूनिट ज्यादा होगा तो 1 ही यूनिट का पैसा देना पड़ेगा, 301 का नहीं। चाहे राजस्थान के 25 लाख के जो हमारे मुफ्त के इलाज की बात हो, और अब दिल्ली में करने का वादा हो, 500 के सिलेंडर की बात हो, ये हर गली हर द्वार तक पहुंच रही है और जनता उस पर अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बरसा रही है। दिल्ली का सियासी मौसम बदल चुका है और कांग्रेस फिर से अपनी पैठ बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये एक हुक स्टेप के बाद फिर लंच के लिए आप लोग आमंत्रित हैं, सिर्फ 5 मिनट में। तो ये हम लोग एक हुक स्टेप बाहर, बस आप आमंत्रित हैं, बाहर आइए। आपके एक सारे नेता इस थीम सॉन्ग पर डांस करेंगे। भैया नमस्ते। हम भी करेंगे। आपको देख के वही स्टेप जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही
जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत